हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स। नॉर्मली इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर नीट की बात करें तो ये 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। चैप्टर छोटा है लेकिन स्कोरिंग हर साल 2 क्वेश्चन इससे पूछ जाते हैं, और जे में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं यहाँ क्या है। सबसे पहले यहाँ पे इसको चैप्टर कवर करेंगे, उसके बाद इससे क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, हम लोग जानते हैं। टू करंट करेंगे जो वायर होते हैं, जिस मैग्नेटिक फोर्स होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपल भी करते हैं। सेम डायरेक्शन होगा तो अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन तो उसमें रिपल्सन होता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव राइज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकता है। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे, करें नॉट ओनली इलेक्ट्रिक करंट बट आल्सो ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। साथ में बताया कि ये जो मैक्सवेल ने इसके बारे में बताया था कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडिशनल करंट कॉल्ड बाय हिम द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में यहाँ पे मैक्सवेल ने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। अब आते देखते हैं आगे। लाइट की बात करें तो लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, हम लोग को ये बात पता ही है। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करते हैं। एन इलेक्ट्रिकल करंट से प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैक्सवेल सोर्स देयर द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यहाँ की फॉर्मूला बताया गया है। क्लोज द इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू बी नॉट आई इंटू टी होता है। यहाँ बी इक्वल टू पाई आर, क्योंकि यहाँ पे होता है सर्कमफ्रेंस, डी एल टू पाई आर हो जाएगा, मी नॉट आई हो जाएगा। ये बी इक्वल टू मी नॉट आई अपॉन टू पाई आर यहाँ पे हो। नो करंट पासेज थ्रू द सर्फेस ऑफ द बी एंड सी, या बी और सी से कोई सर्फेस यहाँ पे पास नहीं होता है। अगर इसकी बात करें यहाँ पे देखो, सो वी हैव कंट्राडिक्शंस कैलकुलेटेड वन वे, देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखो फाइव इक्वल टू ई ए वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू आई, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। डी फाइव अपॉन डी टी इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी टी, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू डी फाइव अपॉन डी टी इक्वल टू आई हो जाएगा। द करेंट कैरिड बाय द कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन करंट। ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आई इक्वल टू आई सी प्लस आई डी होता है, ये होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट, ये होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट, ये होता है कंडक्शन करंट। इसको आई सी प्लस ई नॉट ए एप्सिलॉन नॉट डी फाइव अपॉन डी टी होता है यहाँ पे, और इसको कर सकते हैं आई डी इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी भी बोल सकते हैं। यहाँ हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टोटल करंट जो पासिंग थ्रू द एनी सर्फेस ऑफ द विच क्लोज लूप इज द पेरीमीटर इज द सम ऑफ द कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पे वी डॉट डी एच इक्वल टू वी नॉट आई सी प्लस वी नॉट आई एप्सिलॉन नॉट डी फाइव अपॉन डी टी हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल। ठीक है, इन ऑल एक्सपेक्ट द डिस्प्लेसमेंट करंट हैज़ द सेम फिजिकल इफेक्ट एज द कंडक्शन करंट। तो कह रहे हैं कि ज़्यादातर एक्सपेक्ट में यही होता है कि जो फिजिकल इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट करंट जो कंडक्शन करंट के बराबर होता है। नीट 2019 में पूछा भी गया है। ठीक, यानी कि इन सम केसेस फॉर एग्जांपल स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग वायर, द डिस्प्लेसमेंट करंट में भी जीरो हो सकता है सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इट डज नॉट चेंज विद द टाइम। In other cases, example the charging capacitor above, both conduction and electric displacement current may be present in the different region. In most of the cases, they both may be present in the same region or space. There may be large regions of space where there is no conduction current, but there is only a displacement current due to the time varying electric. कई सारे ऐसे केस जहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट करंट जहाँ पे होता है लेकिन कंडक्शन करंट नहीं होता है। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन state that there is an induced EMF equal to the rate of phase of change of magnetic flux. Now since the EMF between the 2 point 1 and 2 is the work done per unit charge. यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू फाइव अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो होता है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी, फैराडे लॉ होता है। साथ क्लोज लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू मी नॉट आई सी मी नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव अपॉन डी टी, एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया गया। हम लोग जानते हैं कि कोई चार्ज स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो कोई चार्ज चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस के साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेगा, अगर उसमें वायर क्लोज है तो, सर्किट क्लोज है तो। ठीक है, और अगर मान लो वेरिएबल स्पीड चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखिए, इसी बारे में यहाँ बात करें। कहते हैं नाइदर द स्टेशनरी चार्ज नॉट चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन स्टेडी करंट कैन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं द एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रोपेगेटिंग वेव कम एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द सोर्स द स्टेटेड चार्ज। जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल होता है उसे एनर्जी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। फ्रिक्वेंसी ऑफ येलो लाइट इज अबाउट 6×10⁻14 हर्ट्ज होता है, वाइल द फ्रिक्वेंसी दैट वी गेट इवन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज हार्डली अबाउट 10⁻11 सर्किट हर्ट्ज। यहाँ बताया गया, देखो
नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करें। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेट। प्लेट के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड दिस गिव राइज टू द बाय द डिस्प्लेसमेंट करंट इज अलॉन्ग द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल पैरेलल टू द कैपेसिटर। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बी और ई क्या होता है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसको थोड़ा सा खास तौर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया है वेव इक्वेशन इज ए इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, बी वाई इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। इससे क्वेश्चन आया नीट 2009 में, 2011 में, 2012 में, कई बार क्वेश्चन आया 2018 में भी। और के इक्वल टू होता है 2 पाई लैम्डा होता है, के को हम लोग प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ऐसे को हम लोग वेव वेक्टर भी बोलते हैं, खास उसको ध्यान रखिएगा। अगला हमारे पास फॉर्मुला ध्यान रखिएगा, ओमेगा इक्वल टू सी के होता है, के इक्वल टू 2 पाई अपान लैम्डा होता है, वी इक्वल टू ओमेगा अपान के होता है, साथ वी इक्वल टू ओमेगा अपान 2 पाई भी होता है, ये हम लोग जानते ही हैं, है ना। यहाँ फार्मूला बच्चे ये कई बार पूछा है, ओमेगा इक्वल टू सी के होता है, सी इक्वल टू 1 अपान म्यू नॉट स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, ओमेगा इक्वल टू सी के पता ही है। ओमेगा इक्वल टू वी इक्वल टू ओमेगा अपान 2 पाई होता है, पीछे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था। 2 पाई एन इक्वल 2 पाई लैम्डा, इसको देखें तो सी इक्वल टू एन लैम्डा होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे इसको देखते हैं तो यहाँ पे आता है बी नॉट इक्वल टू ई नॉट अपान सी, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू आती है सी के बराबर और सी की वैल्यू होती है एल टी माइनस 1, यानी ई और बी का जो आएगा डायमेंशन एल टी माइनस माना जाएगा। कि no material medium is involved in the vibration of the electric and magnetic field. Sound waves in air are longitudinal wave होता है और compression and refraction. Transverse elastic sound waves can also propagate in a solid which rigid and the resist shear. They call the CDM, यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे ether. They were so converts to the reality of the medium that was in the novel called the poison belt by Sir Arthur Conan Doyle, the creator of the famous detective Sherlock Holmes, where the solar system is supposed to pass through the poisonous region, क्या बोलते हैं poisonous region of ether। यहाँ बात करें यहाँ पे v इक्वल टू हो तो 1 स्क्वायर रूट म्यू ई होता है, और यहाँ नीट 1997 में, 2008 में, 2022 में भी ये क्वेश्चन ये फार्मूला पूछा गया था। ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसकी वैल्यू होती है सी के 3 न्यूटन पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, जिसको एग्जैक्ट होता है 2.997246 न्यूटन पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। अगर हर्ट्ज की बात करें तो हर्ट्ज नॉट ओनली शो द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बट आल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट द वेव्स विच हैड वेवलेंथ 10 मिलियन टाइम दैट ऑफ द लाइट वेव कुड बी डिफ्रेक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंड पोलराइज। को डिफ्रेक्टेड कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखो, radio wave remains horizontal in order to receive the signal. In such cases, response also depends on the orientation of the radio with respect to the station. The electromagnetic waves carry energy and momentum. बात करेंगे, ये पूछा गया कई बार कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, एनर्जी भी होती है, साथ में मोमेंटम भी होता है। इसकी वैल्यू बात करते हैं यहाँ, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2 बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट हो जाता है 1/2। साथ में बात करें यहाँ पे देखो गया कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम में बात कर चुके हैं, कैरीज मोमेंटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो एग्जर्ट प्रेशर कॉल्ड द रेडिएशन प्रेशर। ये प्रेशर भी एग्जर्ट करते हैं, इसको रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। ये टोटल एनर्जी आपका ट्रांसफर टू सरफेस इन दिखाया गया यहाँ पे। टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड, मोमेंटम हो जाएगा पी इक्वल टू यू अपान सी, फॉर्मूला भी कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आपको अभी यहाँ पे आगे कराएंगे। यहाँ दिखाया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो ट्रांसफर मोमेंटम टू योर हैंड बट बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज द अमाउंट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, यू विल नॉट फील द प्रेशर। यहाँ हम लोग बात करें यहाँ पे, इसको रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। यहाँ देखिएगा जरा, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो यहाँ पे ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल इन द फ्री स्पेस अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एट टाइम टी इक्वल टू 6.3 जे वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज द बी एट दिस टाइम। यहाँ बी पूछा गया आपसे, ठीक है, इधर क्या पूछा गया, जे मतलब किसे, वाई डायरेक्शन। तो बी इक्वल टू ई अपान सी होता है, बी ई की वैल्यू वहाँ पे दिया गया है, इस हिसाब से आप बी निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, बी। तो यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे क्या क्या होगा, देखो to find the direction we note that E is along the y direction and the wave propagate along the x direction, therefore B should be in the direction of perpendicular to both x and y. Using vector algebra, E cross B should be along the x direction since plus z and plus k मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये i आ जाएगा, क्या आ जाएगा i। तो B is along the z direction, तो B जो हो जाएगा किसको, तो z डायरेक्शन को जाएगा, ठीक है, किधर हो जाएगा, z, और z का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, k हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। इसको खास कर ध्यान रखिएगा। आगे देखो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी बात करें यहाँ पे, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है, ठीक, इसे यहाँ पूछा क्या गया, देखो व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ देखो बी वाई स्क्वायर बी नॉट साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा
प्लस टी अपॉन टी होता है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा इक्वल टू कंपेयर कर लेंगे तो ये जाएगा 2 पाई अपॉन 0.4, ये निकल जाएगा 1.26, और से 1/2 से निकाल लेंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी, और ई नॉट इक्वल टू बी नॉट सी होता है, इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी को लिए यहाँ पर रख देंगे, देखो EZ इक्वल टू 60 साइन 0.5 10³ प्लस 1.5 10⁻11 टी हो जाएगा, V अपॉन M हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसका इक्वेशन बन गया है। यहाँ देखते हैं यहाँ पे लाइट विद एनर्जी प्लस 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, फॉल्स ऑन द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट अ नॉर्मल इंसिडेंस इफ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग द 30 मिनट। यहाँ फॉर्मूला आपके पास होता है U इक्वल टू I80 होता है, ये एनर्जी प्लस इंटू एरिया इंटू टाइम, ये वैल्यू रख देंगे तो यहाँ निकल आएंगे, इससे U निकल आएंगे, U के बाद क्या होता है मोमेंटम निकालेंगे, U अपॉन C हो जाएगा, जब मोमेंटम निकल आएगा तो यहाँ पे F इक्वल टू P अपॉन T से निकाल लेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला हमारे पास देखो क्या है, 8.5 होता है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द रेडिएशन coming from the 100 watts bulb at a distance of 3 meter, assuming that the efficiency of bulb is 2.5% and its point source। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे तो एरिया हम लोग पता है 4 पाई आर्स करो तो I इक्वल टू पावर अपॉन एरिया होता है, इससे क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी निकल जाएगी। ठीक है, इंटेंसिटी निकलने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इससे हम लोग यहाँ फॉर्मूला रखेंगे 1/2 1/2 F0 ERMS का स्क्वायर इंटू सी, ERMS इक्वल टू रख देंगे तो 2.9 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। ई नॉट इक्वल टू पता है √2 ERMS होता है, तो इसकी वैल्यू निकाल के तो ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी, इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो BRMS ERMS अपॉन सी होता है, तो इसकी BRMS इससे निकाल सकते हैं, 9.6 10⁻9 टेस्ला आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग B नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, √2 BRMS होता है 1.4 10⁻−8 टेस्ला आ जाता है। खास उदाहरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया इससे, अगर आप देखोगे यहाँ तो वायलेट है, यहाँ पे अलग अलग कलर, यहाँ पे 700 नैनोमीटर से कितना 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। ये किसकी बच्चे विजिबल दान की 400 से 700 नैनोमीटर होता है विजिबल की। अब बात करते हैं यहाँ पे रेडियो वेव की। यहाँ देखिएगा नीट 2022 में क्वेश्चन आया था, इसलेटेड मोशन ऑफ द चार्ज इन कंडक्टिंग वायर। ये रेडियो वेव टेलीविजन कम्युनिकेशन में स्टार्ट करते हैं, इसका 500 किलोहर्ट्ज से लेके कितना 1000 मेगाहर्ट्ज होता है। इसके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड की बात करें 530 किलोहर्ट्ज से 17 किलोहर्ट्ज होता है। ठीक है, 17 से 10 किलोहर्ट्ज होता है हायर। फ्रिक्वेंसी अप टू 54 मेगाहर्ट्ज आर यूज फॉर द शॉर्ट वेव बैंड्स होता है। टीवी वेव्स रेंजेस फ्रॉम 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज होता है। FM जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो वेव होता है 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज होता है। सेलुलर फ़ोन की बात करें यूज रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन इन द अल्ट्रा हाई टेक USA पे बात करते हैं। ठीक है, ये हम लोग बात करें। अगला हमारे पास कौन सा देखो माइक्रोवेव्स की बात कर लेते हैं। तो माइक्रोवेव शॉर्ट वेवलेंथ होता है, रेडियो होता है विद फ्रिक्वेंसी इन द इसमें होता है देखो गीगाहर्ट्ज में होता है। रेंजेस प्रोड्यूस इन द स्पेशल वैक्यूम ट्यूब कॉल द इसको बोलते हैं क्लाइस्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन होता है, और गन डायोड भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं। ठीक, साथ में एयरक्राफ्ट नेविगेशन इसका यूज़ करते हैं। इन सच वेव्स द ओवेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव्स इज सिलेक्टेड टू मैच द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल so that energy from the waves is transferred in efficiency to the kinetic energy to the molecule. This raises the temperature of any food containing atom। ये कई बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है आपसे। यहाँ पे इंफ्रारेड वेव की बात करते हैं। यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि प्रोड्यूस बाय द हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल इंफ्रारेड प्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग लेंथ वेव होता है। हीट वेव इंफ्रारेड वेव्स स्टिमुलेट समटाइम इन हीट वेव भी उसको बोलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट द मोस्ट मटेरियल रेडली एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड वेव्स मेनली अदर बोर्ड एग्जांपल CO2 and H3 आल्सो एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन। यहाँ हम लोग बात करें यहाँ पे खासकर इंफ्रारेड लैम्प्स आर यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी में यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड लैम्प कहाँ यूज़ करते हैं, फिजिकल थेरेपी में। ठीक है, ये फिजिकल में होते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग द अर्थ वार्म, गर्म हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात करें यहाँ पे दिस रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन यूज इन द अर्थ सेटेलाइट बोथ फॉर मिलिट्री पर्पस में यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर लाइट इमिटिंग डायोड आल्सो इमिट इंफ्रारेड एंड वाइडली यूज इन द रिमोट स्विचिंग ऑफ द हाउसहोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डर एंड हाई-फाई सिस्टम यूज़ करते हैं। विजिबल रेज की बात करते हैं, मोस्ट फेमिलियर होते हैं, फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। ठीक है, एक स्पेक्ट्रम दैट इज डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आइज की बात करते हैं। से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 7 × 10⁻14 हर्ट्ज होता है वेवलेंथ का, रेंज फ्रॉम द 700 to 400 nanometer. Visible light emitted or reflected ray from the object around the provide us information about the world. Different animals are sensitive to different range of the wavelength. For example, snake की बात करें, can detect the infrared waves and the visible range of the many insect extend well into the ultraviolet rays. अल्ट्रावायलेट रेज की बात करते हैं 400 नैनोमीटर होता है डाउन टू
0.6 नैनोमीटर होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस बाय द स्पेशल लैम्प्स एंड वेरी हॉट बॉडीज। द सन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज होता है। बट यहाँ बात करें 440 to 50 किलोमीटर की बात करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज इन लार्ज क्वांटिटीज एज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सच एज प्रोडक्शन मोर मेलानिन काजिंग द मेलानिन ऑफ द स्किन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑर्डिनरी ग्लास, hence our cannot get tan on sunburn through the glass window। कह रहे कि वेल्डर्स वियर स्पेशल ग्लास गूगल्स ऑफ फेस मास्क विद ग्लास विंडो। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है ना, जिसमें ग्लास विंडो टू प्रोटेक्ट देयर आइज फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस वेल्डिंग आर्क ड्यू टू इट्स शॉर्टर वेवलेंथ। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन बी फोकस इनटू द वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सच एज लेसिक लेजर। आप जानते हैं लेसिक होता है ना। आई सर्जरी में अल्ट्रावायलेट लैम्प्स आर यूज टू किल द जर्म्स इन वाटर प्योरीफायर। ओजोन लेयर इज द एटमॉस्फेरिक प्लेज एंड प्रोटेक्टिव रोल्स एंड हेंस इट रिप्लेशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको। अगला हमारे पास एक्सरेज होता है, इसकी बात करें वेवलेंथ की। यहाँ पे 10⁻8 मीटर होता है, 10 नैनोमीटर बोल सकते हैं, एंड डाउन टू द 10⁻13 मीटर होता है। ठीक है, वन कॉमन वे टू जनरेट एक्सरेज टू बम्बार्ड मेटल्स टारगेट विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। X-rays are used as a diagnostic tools in the medicine and as a treatment for the certain form of cancer because X-ray damage the destroy living tissue। गामा रेज की बात करते हैं, अपर फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ 10 की वेवलेंथ की बात करते हैं, 10⁻10 मीटर से लेस देन 10⁻14 मीटर होता है। दिस हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है एंड आल्सो इमिटेड बाय द रेडियो न्यूक्लियाई। दे आर यूज द मेडिसिन डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल। अब यहाँ पे एक चार्ट बताया गया, इसी चार्ट से क्वेश्चन आपको हर साल इस समय पूछा जा रहा है। ठीक है, नीट 2022 में भी आया और 21 में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट और अल्ट्रावायलेट, तो इसका मैंने एक सीक्वेंस बना दिया आपको, इसको याद कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है, राम ने कहा ILU, एक्सरे, गामा रे। तो ये सीक्वेंस में डिक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ के। जैसे यहाँ सबसे ज़्यादा किसका होगा, रेडियो का, फिर किसका होगा माइक्रो का, फिर किसका होगा इंफ्रारेड का, फिर किसका होगा लाइट का, फिर किसका अल्ट्रावायलेट का, फिर किसका एक्सरे का, फिर गामा का। ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बनाया है। तो अगर आपको ऑर्डर याद रहेगा तो आप उसमें मैचिंग कर सकते हैं। इस बार भी क्वेश्चन इससे पूछा गया है। ठीक है, बाकी मैंने इसका वेवलेंथ याद हो तो बहुत अच्छा है। 0.1 माइक्रोमीटर है, यहाँ 0.1 से 1 मिलीमीटर है, यहाँ 1 मिलीमीटर 700 है, यहाँ 700 से 400 है, 400 से 1 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर से 10⁻3 है, और उससे ऊपर है क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन इससे। यहाँ पे समरी दिया गया, देखो समरी ID = E0 d∅/dt। फॉर्मूला है E = EX E0 sin kz - ωt। ये फार्मूला भी इससे निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब बाकी सी की फार्मूला देखेंगे, 1/μ √μ0 ε0 होता है, V = 1/μ होता है। साथ में रेडिएशन प्रेशर की बात करें तो U/c, मोमेंटम की बात करें तो U/c हो जाता है। ठीक है, फार्मूला है कुछ है, और यहाँ पे कुछ इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है। बाकी पॉइंट टू पॉइंटर इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर made up of circular plate, each of radius r = 6 cm, has a capacitance C 100 picofarad. Capacitor is connected to the 230 volt AC supply with a angular frequency 300 radian per second. What is the RMS value of the conduction current? तो RMS मैंने निकाला, VRMS = VRMS VRMS ओमेगा C क्या होता है, ओमेगा C हो जाएगा। और यहाँ बताएं कि इज़ द कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, तो बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर हो जाएगा। और B0 = μ0/2π r/r², यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, इसको निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम फॉर एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 10⁻10 मीटर, रेड लाइट एंड वेवलेंथ इतना रेडियो। तो इसमें क्या होता है, देखो कह रहे कि जो स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड सबकी क्या होती है, सेम होती है। अगर वैक्यूम की बात करें तो कोई भी वेव्स हो उसकी स्पीड क्या होती है, हमेशा सेम होती है। ठीक है, ये प्लेन ऑटोमेटिक वेव दिया है, ट्रेवल वैक्यूम अलॉन्ग द z डायरेक्शन। व्हाट वी डू अबाउट द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी दिया है तो इसमें व्हाट इज द वेवलेंथ, इससे निकाल सकते हैं V = n लैम्डा से। ठीक है, क्या है, V = n लैम्डा से। दूसरी बात, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं, दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो रेडियो कैन, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दी गई है, बैंड विच इज करस्पॉन्डिंग द वेवलेंथ बैंड। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड, यहाँ देखो फ्रिक्वेंसी दी है तो इसे आप V = n लैम्डा निकाल सकते हो, आसान क्वेश्चन है ना। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो 8.7 दिया है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ए वैक्यूम V0 = 510 नैनो टेस्ला दिया है। ठीक है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव, तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, V0 दिया आपको, मैग्नेटिक फील्ड दिया है तो E/V = C होता है, या E0/V0 = C होता है, उससे आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये दिया है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ देखो दिया इन प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स, यहाँ फ्रिक्वेंसी दिया गया है ना,
और यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड दिया है 48 वोल्ट हो जाएगा। व्हाट इज द वेवलेंथ, इससे आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी दिया तो वेवलेंथ भी निकल जाएगा, ठीक। और इससे जो अब दिया है ये एम्पलीट्यूड आपको दिया ही है ना, तो ये थोड़ा इसको निकाल सकते हैं। बाकी और बी की वैल्यू दिया, सो द एनर्जी डेंसिटी जो होती है इसको निकाल सकते हैं। देखो अगला हमारे पास बात करें यहाँ पे, देखो कोई क्वेश्चन जरा कर देते हैं यहाँ पे देखो गिवन बिलो आर द सम फेमस नंबर्स रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ फिजिक्स। स्टेट द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच ईच बिलोंग। 21 सेंटीमीटर की बात करते हैं यहाँ पे। ये वेवलेंथ इमिटेड बाय द एटॉमिक हाइड्रोजन इन द इंटरसेल्युलर स्पेस, ये क्या हो जाएगा, रेडियो वेव होगा। 1057 मेगाहर्ट्ज़ होगा यहाँ पे, तो ये भी किस में आ जाएगा, रेडियो वेव हो जाएगा। 2.7 केल्विन होगा टेम्परेचर का, ठीक है, एट स्पेस थ्रो भी। तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ भी माइक्रोवेव हो जाएगा। 5890 होगा यहाँ पे से 5896 होगा, तो ये भी कितना विजिबल में आ जाएगा। 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो ये किस में आ जाएगा, एक्सरे में आ जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको याद रखना है जो इसमें ज़्यादातर अप्लाई किया जाता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है सी डी वी अपॉन डी टी होता है, ठीक है। और यहाँ पे वी इक्वल टू सी अपॉन स्क्वायर रूट म्यू आर और ई आर होता है, ठीक। वेव फैक्टर के की वैल्यू होती है ओमेगा अपॉन सी, और फोर्स जो होता है रेडिएशन प्रेशर 2IA अपॉन सी होता है। यहाँ की बात करें आई इक्वल टू ए टी आई होता है, ए एरिया है, टी क्या है यहाँ पे आपका टाइम, आई क्या है करंट है। इक्वल टू नॉट ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू पाई अपॉन के, इसका फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पे देखो इससे क्वेश्चन देखो, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज वी गिवन बाई V इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी। द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वुड देन, यहाँ बात करें बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वुड देन बी गिवन बाई, तो कैसे होगा देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो